मटर की कचौड़ियाँ। ये लो रमा, मैं अपने घर से मटर की कचौड़ियाँ बनाकर लाई हूँ। स्वाति को लड़के वाले देखने आने वाले हैं ना, तो उनकी खातिरदारी में साथ में ये भी रख देंगे। देखना उनको पसंद आएंगी। ठीक है दीदी। कुछ देर बाद लड़के वाले स्वाति को देखने उनके घर आते हैं, जहाँ उनकी खातिरदारी में वो ढेर सारी मिठाई, समोसे, कोल्ड ड्रिंक, पकौड़े और मटर की कचौड़ियाँ भी परोसती है। लेकिन उन सबको जो सबसे ज्यादा पसंद आती है वो होती है मटर की कचौड़ियाँ। वाह वाह, इन मटर की कचौड़ियों में तो क्या स्वाद है ना। हमारी स्वाति के हाथों में तो कमाल का जादू है। वो बड़ा ही अच्छा खाना बनाती है। ये सब उसी ने तो बनाया है। अरे वाह, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। हमें तो ऐसी बहू चाहिए थी जो खाना बनाने में बिल्कुल अन्नपूर्णा हो। स्वाति बेटी दिखने में तो सुंदर है, और देखो सुशांत के साथ इसकी जोड़ी भी अच्छी लगेगी। दोनों की हाइट भी अच्छी है। भाई मुझे तो आपकी स्वाति पसंद है। अब दोनों बच्चे आपस में बात कर ले, एक दूसरे को पसंद कर ले तो बात आगे बढ़ाते हैं। हाँ बहन जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। स्वाति बेटा, सुशांत को बाहर गार्डन एरिया में ले जा, दोनों वहीं बैठकर बात कर लो। जी मम्मी जी। स्वाति और सुशांत अब बाहर जाकर आपस में बात करने लगते हैं। स्वाति जी, मैं आपको पहले ही बता दूं, हमारा परिवार पंजाबी परिवार है और सबको खाने पीने का बड़ा शौक है। और मैं अपनी बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसी ही बीवी चाहिए थी जिसे खाने पीने का बड़ा शौक हो। और आपके हाथ का बना खाना खाकर मुझे लगता है कि कोई बेवकूफ ही होगा जो इतनी सुंदर और काबिल लड़की को ना करेगा। ये सुनकर स्वाति मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे भी कहीं न कहीं सुशांत पसंद आ गया था। बस फिर क्या था, दोनों ने शादी के लिए हाँ कर दी और दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। और कुछ दिन बाद स्वाति शादी कर अपने ससुराल आ जाती है। शादी के अगले दिन, आज मैं अपने ससुराल वालों को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी, फिर देखना सब कैसे मेरी तारीफ करेंगे। इसके बाद स्वाति किचन में जाती है, जहाँ उसकी सास पहले से ही मौजूद होती है। ले बहू, आज तेरी पहली रसोई है तो ऐसा कर, खाने में ना सबके लिए तू वो मटर की कचौड़ियाँ ही बना दे जो तूने उस दिन बनाई थी, जिस दिन हम तुम्हें देखने आए थे। हैं? मटर की कचौड़ियाँ? मर गए कि बुआ जी ने भी उस दिन बढ़ा चढ़ाकर मेरी तारीफ करते हुए झूठ झूठ कह दिया कि वो मटर की कचौड़ियाँ मैंने बनाई है, जबकि असल में तो वो बुआ जी ने बनाई थी। अब क्या करूँ? अरे क्या हुआ बहू, किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं माँ जी, आप बाहर हॉल में जाकर बैठिए, मैं मटर की कचौड़ियाँ बनाकर लाती हूँ। स्वाति के कहने पर उसकी सास बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद उसकी ननद वहाँ आती है। माँ, आज भाभी खाने में क्या बना रही है? मैंने तो जिस दिन से उसके हाथ की वो कचौड़ियाँ खाई है ना, बड़ा मन कर रहा है उसे खाने का, इसीलिए मैंने उसे वही मटर की कचौड़ियाँ बनाने को कहा है। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। मटर की कचौड़ियों के साथ लेकिन चटनी भी हो जाए ना तो और भी मजा आएगा। मैं अभी भाभी को बोल कर आती हूँ। अब निमिता रसोई में जाती है। भाभी, आप कचौड़ियों के साथ ना चटनी भी बना देना। जी ठीक है दीदी। निमिता भी ऑर्डर देकर चली जाती है। अब क्या करूँ? हाँ, बुआ को फोन करके रेसिपी पूछ लेती हूँ। अब वो बुआ को फोन करती है, लेकिन उनका फोन नहीं लगता। अरे यार, ये बुआ जी का फोन क्यों नहीं लग रहा? एक काम करती हूँ, माँ को फोन करती हूँ। इसके बाद स्वाति अपनी माँ को फोन करती है। हेलो माँ, ये बुआ जी का फोन क्यों नहीं लग रहा? अरे तेरी बुआ तो शादी होते ही तीर्थ के लिए निकल गई और शायद वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा होगा, लेकिन हुआ क्या? एक मुसीबत आन पड़ी है। हाय, शादी के पहले दिन कैसी मुसीबत आन पड़ी है मेरी बच्ची पर? माँ बताओ ना, ये मटर की कचौड़ियाँ कैसे बनती हैं? वो तो बेटी मुझे भी नहीं आती, वो तो बस तेरी बुआ ही बनाना जानती है। मुझे तो बस आलू और प्याज की कचौड़ियाँ बनानी ही आती हैं। हे भगवान, अब क्या करूँ? अच्छा माँ, मैं फोन रखती हूँ, अब क्या करूँ? अरे यार, मैं कैसे भूल गई। गूगल मेरा दोस्त, हाँ अभी नेट पर इसकी रेसिपी देखती हूँ। लेकिन स्वाति जैसे ही फोन ऑन करती है तो उसमें उसका डेटा खत्म हो चुका होता है। ओह नो, इस डेटा को भी आज ही खत्म होना था। अब ऐसा करती हूँ, जैसे प्याज और आलू की कचौड़ियाँ बनती हैं, ऐसी मटर की कचौड़ियाँ बनती होंगी, उसमें कचौड़ियाँ डलती होंगी। अब वो मटर को कचौड़ी में भरकर डालकर उन्हें तल लेती है। भाभी, कचौड़ियाँ बन गई तो ले आओ। जी बस ले आई। बिल्कुल भी सब्र नहीं है यहाँ किसी में भी। अब स्वाति उन्हें वो कचौड़ियाँ परोसती है। वाह वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। अब खाकर भी देखते हैं कैसी बनी है ये। लेकिन जैसे ही वो उसे मुंह में डाल, ओफो, ये क्या बनाया है बहू? ये मटर तो पूरी तरह कच्चे हैं। छी 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 छी, ऐसी कचौड़ियाँ कौन बनाता है? हाँ बहू, ये तो बहुत ही अजीब बनी है। ये तो बिल्कुल भी वैसी नहीं बनी है जैसी उस दिन बनी थी। वो माँ जी, वो माँ, स्वाति के लिए ये नया घर है, नया किचन है, तो हो सकता है बेचारी थोड़ी नर्वस हो गई हो। कोई बात नहीं, आज अच्छी नहीं बनी है तो अगली बार बन जाएगी। क्यों स्वाति? हाँ जी माँ जी, अगली बार सही बन जाएगी। अब वो सब उन कचौड़ियों को वैसे ही छोड़ देते। हे भगवान, आज तो सबने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब अगली बार ऐसी कचौड़ियाँ फिर बनेंगी तब क्या होगा? ये लोग तो मुझे खूब बातें सुनाएंगे। यही सोचकर स्वाति घबरा रही थी। वो अपनी बुआ को फोन करती है, लेकिन वो अभी तक तीर्थ पर थी, इसलिए उनका फोन नहीं लग रहा था। फिर अगले दिन वो सबके लिए पनीर की सब्जी और दही भल्ले बनाती है, जो सबको बड़े पसंद आते हैं।
वाह बहू, आज तो तूने खाना बड़ा अच्छा बनाया है, मजा आ गया। चलो शुक्र है, आज मेरा बनाया हुआ खाना सबको पसंद तो आया। 2 दिन बाद संडे था और आज फिर से सबका मटर की कचौड़ियाँ खाने का मन हुआ। बहू, आज तुम फिर से मटर की कचौड़ियाँ बना दो, लेकिन हाँ, इस बार उस दिन की तरह मत बनाना, बल्कि वैसी बनाना जैसी हम तुम्हें देखने आए थे तब तुमने बनाई थी। जी ठीक है माँ जी। अब स्वाति किचन में जाती है और कचौड़ियाँ बनाने की एक्टिंग करने लगती है, लेकिन असल में वो पप्पू हलवाई को फोन करती है, जिसे फोन करके वो 10-12 कचौड़ियाँ ऑर्डर कर देती है और कुछ देर बाद पीछे की खिड़की से अपना ऑर्डर पकड़ लेती है। आज की ये मटर की कचौड़ियाँ देखना सबको खूब पसंद आएंगी। फिर वो टेबल पर सबको वो कचौड़ियाँ परोसती है, जिन्हें खाते ही वो सब खुश हो जाते हैं। वाह वाह भाभी, आज की कचौड़ियाँ तो अच्छी बनी है। हाँ बहू, अच्छी तो बनी है, लेकिन फिर भी इनमें ना वो बात नहीं है जो तेरे घर पर बनी कचौड़ियों में थी। हाँ बहू, अगली बार और भी मेहनत करना, तो हो सकता है और भी अच्छा टेस्ट निकल कर आ जाए। ओफो, अब कहाँ से बनाऊं वैसी कचौड़ियाँ। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक रोज सुशांत ऑफिस में, अरे तुम लोग मेरी बीवी के हाथों की बनी कचौड़ियाँ खाओगे ना तो हैरान रह जाओगे, कितनी टेस्टी कचौड़ियाँ बनाती है वो। अच्छा ये बात है, तो हम कल ही तुम्हारे घर कचौड़ियाँ खाने आते हैं। तुम भाभी को बोलना वो हमारे लिए बनाकर तैयार रखेंगी। हाँ हाँ, ये भी कोई कहने वाली बात है। तुम सब कल मेरे घर मटर की कचौड़ियाँ खाने के लिए इन्वाइटेड हो। शाम को घर आकर वो ये बात स्वाति को बताता है। तुम 5-6 लोगों के लिए कचौड़ियाँ बनाकर तैयार रखना। हाँ हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना दूंगी। मेरा क्या है, बस एक फोन करके ऑर्डर ही तो करना है। अब चाहे तुम 5 लोगों को बुलाओ या 10 लोगों को। अब अगले दिन सुशांत के दोस्त घर आने वाले होते हैं। आधे घंटे में वो लोग आ जाएंगे। अब मटर की कचौड़ियाँ ऑर्डर कर देती हूँ, लेकिन स्वाति जैसे ही फोन करती है तो पता चलता है कि आज पप्पू हलवाई की दुकान बंद है। ओह नो, अब क्या होगा, कहीं और से ऑर्डर करती हूँ। लेकिन मटर की कचौड़ियाँ तो पप्पू हलवाई के अलावा और कोई बनाता भी नहीं था, इसलिए उसे कहीं से भी मटर की कचौड़ियाँ नहीं मिली। अब वो जैसे तैसे खुद ही कचौड़ियाँ बनाने की कोशिश करती है और जब सबको परोसती है तो छी सुशांत, इतनी बेकार कचौड़ियाँ खाने के लिए तुमने हमें यहाँ बुलाया था क्या? हाँ सच में इतनी घटिया कचौड़ियाँ हमने आज तक नहीं खाई। ये क्या है स्वाति, ये तुमने कितनी अजीब सी कचौड़ियाँ बनाई है, इतनी बेकार। लेकिन कितने दिनों से तुम तो कितनी अच्छी कचौड़ी बनाती थी और आज ये इतनी बेकार। तुमने तो मेरी नाक कटवा दी सबके सामने। अपने पति की बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और फिर वो सब सच सच बता देती है। आई एम सॉरी सुशांत जी, सब मेरी गलती है। तभी उसकी बुआ भी वहाँ आ जाती है। नहीं मेरी बच्ची, इसमें तेरी कोई गलती ना है, बल्कि सारी गलती मेरी है, जो मैंने उस दिन जल्दबाजी में एक झूठ बोला था कि वो कचौड़ियाँ स्वाति ने बनाई थी, लेकिन असल में वो मैंने बनाई थी। लेकिन अब मैं अपनी बेटी को खुद बनाकर सिखाऊंगी। अब आप सब बस आधा घंटा रुक जाइए, हम आपको अभी गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बनाकर खिलाते हैं। अब स्वाति अपनी बुआ के साथ कचौड़ियाँ बनाने लगती है। फिर वो सबको गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बनाकर खिलाती है, जिससे सुशांत, उसके सभी दोस्त और सभी घर वाले बड़े खुश होते हैं। इसके बाद बुआ अगले 2 दिन तक वहाँ रहती है और उसको बढ़िया से बढ़िया कचौड़ियाँ बनाना सिखाती है। किसी ने सच ही कहा है कि कभी कभी एक छोटा सा बोला गया झूठ भी आपके लिए आफत बन जाता है। आज नेहा को देखने के लिए लड़के वाले आए हुए थे। नेहा किचन में खाना बना रही थी। ये रहे 200 ग्राम मशरूम, 1 कप हरी मटर, 2 प्याज बारीक कटे हुए, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच जीरा, 2 टेबलस्पून तेल, नमक स्वादानुसार और ये रहा हरा धनिया सजाने के लिए। इतने में उसकी माँ ने बाहर से आवाज लगाई, अरे नेहा, और कितना टाइम लगेगा, जल्दी से खाना ले आओ, लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं। माँ उन लोगों से कह दो थोड़ी देर इंतजार करें, मेरे हाथों में मशीन नहीं लगी है। होने वाली देवरानी जी तो बहुत बदतमीज है, हमें ये रिश्ता करना ही नहीं है। बहू तुम सही कह रही हो, अभी से ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा। माफ कीजिएगा, मेरी बेटी थोड़ी बड़बोली है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। खैर भाई। दूसरी तरफ नेहा मटर मशरूम बनाने लगी। चलो अब कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है, इसमें ये डाला मैंने थोड़ा सा जीरा, इसमें थोड़े बारीक कटे हुए प्याज डाल देती हूँ। प्याज का रंग पूरा हो चुका है, अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ। अब इसमें टमाटर और कुछ गरम मसाले डाल देती हूँ। जब तक ये पक रहा है तब तक मटर के पराठे बनाने के लिए आटा गूंथ लेती हूँ। अरे 1 मिनट, वो जड़ी बूटी डालना तो भूल ही गई। नेहा ने एक पुड़िया से कोई जड़ी बूटी निकाली और वो भी मटर मशरूम की सब्जी में डाल दी। तो इस तरह 10-15 मिनट के बाद मटर मशरूम और मटर के पराठे दोनों बनकर तैयार हो गए, जिन्हें लेकर वो बाहर आ गई। लगता है आप लोग मुझे देखने नहीं बल्कि खाना खाने आए हो, अभी तक बैठे हुए हो। सासू माँ आप क्या बेइज्जती करवाने के बाद ही चलोगी? चलो यहाँ से। अचानक मटर मशरूम की महक से एक बार फिर से सब लोग वहीं बैठ गए। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है,
खाना खाकर ही चलते हैं। सभी लोगों ने एक बार खाना खाना शुरू किया तो रुके ही नहीं। नेहा, तुम बोलती चाहे जैसा हो, लेकिन खाना तो बहुत अच्छा बनाती हो। मटर मशरूम की ऐसी सब्जी हमने आज तक खाए ही नहीं। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसके बोलने का ढंग हमें पसंद नहीं आया बहन जी। आप अपनी बेटी के लिए इसके जैसा ही बड़बोला लड़का ढूंढ लीजिएगा। हम चलते हैं। नेहा की माँ उन लोगों को रोकती रही, लेकिन वो लोग नहीं रुके और वापस लौट गए। अब उसकी माँ परेशान हो गई। माँ का परेशान चेहरा देखकर नेहा बोली, माँ तुम टेंशन ना लो, देखना ये लोग जल्द आएंगे रिश्ता लेकर। खैर ऐसे ही कई दिन बीत गए, लेकिन वो लोग रिश्ता लेकर दोबारा नहीं आए। फिर एक दिन, अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ नेहा बहू को लाने। सासू माँ आपने बिल्कुल सही कहा। वो बोलने में भले ही ठीक नहीं थी, मटर मशरूम बहुत अच्छा बनाती है। ऐसा लग रहा है बार बार वो मटर मशरूम हमें अपनी तरफ खींच रहा है। एक हफ्ते से मैं अभी मटर मशरूम बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उतना स्वादिष्ट बन ही नहीं रहा है। शाम को वो लोग एक बार फिर से नेहा के घर पहुंच गए और इस बार उन लोगों ने रिश्ता बिल्कुल पक्का कर दिया। बहन जी, हमने बहुत सोचा, फिर पता लगा कि मैं भी तो अपनी जवानी में नेहा बिटिया से ज्यादा बोलती थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं दिल की बुरी हूँ। अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, एक हफ्ते के अंदर ही शादी कर लेते हैं। नेहा की माँ बेचारी हैरान थी कि आखिर ये सब कैसे हो गया, लेकिन दूसरी तरफ वो खुश भी थी अपनी बेटी के लिए। खैर एक हफ्ते के अंदर ही आदित्य और नेहा की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। जैसे ही वो अपने ससुराल पहुंची वैसे ही, बहू आज से किचन की मालकिन तू है, जल्दी से मटर मशरूम बना दे। इसका मतलब आप लोगों को मेरे हाथ का मटर मशरूम पसंद आया था उस दिन? अरे नेहा, पसंद नहीं, बहुत पसंद आया था। हम तो बस इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब तुम जल्दी से हमारे घर आओ और मटर मशरूम बनाओ। क्यों माँ? अब ज्यादा सवाल जवाब मत करो, जल्दी से बहू को मटर मशरूम बनाने जाने दो। चलो देवरानी जी, मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं भाभी, मेरे होते हुए अब आपको किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। खाना बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। देखा बड़ी बहू, तुम तो अपनी देवरानी को बदतमीज कह रही थी, पर ये तो तुम्हारे बारे में ही सोचने लगी। माँ जी बिल्कुल सही कहा आपने। देवरानी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको धोखे से बदतमीज बोल दिया था। नेहा किचन में गई और एक बार फिर से मटर मशरूम बनाकर ले आई। सभी लोग खाने पर ऐसे टूट पड़े जैसे बरसों से खाया ही ना हो। सब लोगों ने पूरा खाना खत्म कर दिया। अरे नेहा, माफ करना, तुम्हारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तुम खाना ही इतना स्वादिष्ट बनाती हो तो हम लोग करें भी तो क्या करें। कोई बात नहीं भैया, मैं अपने लिए जल्दी से मटर मशरूम के पराठे बना लेती हूँ। उसके बाद नेहा ने अपने लिए भी खाना बनाया और खाना पीना खाकर सब सो गए। आदित्य और नेहा की आज सुहाग रात थी, लेकिन आदित्य बार बार डकार ले रहा था। नेहा, सुहागरात वाली रात दूल्हे के मन में सिर्फ दुल्हन की तस्वीर रहती है, लेकिन मेरे दिल और दिमाग पर सिर्फ तुम्हारा मटन मशरूम ही छाया हुआ है। ऐसा लग रहा है जल्दी से सुबह हो, फिर से तुम जल्दी से मटर मशरूम बनाओ और मैं खाना शुरू करूँ। देखिए, हमें अपना परिवार भी तो आगे बढ़ाना है। मटर मशरूम खाने से बच्चे पैदा नहीं होते। यही बड़बोलापन तो मुझे पसंद है नेहा। सुहागरात मनाकर दोनों सो गए। अगली सुबह नेहा और आदित्य सो ही रहे थे, लेकिन उनके कमरे के बाहर सभी लोग गेट खटखटाने लगे। अरे बहू, जल्दी से दरवाजा खोलो, सुबह के 6 बज चुके हैं, जल्दी खोलो, अभी तक सो रही हो क्या? उनकी आवाज सुनकर नेहा की नींद खुल गई। उसने दरवाजा खोला तो देखा बाहर उनके जेठ जेठानी सास सब खड़े थे। अरे बहू, जल्दी से नहा धोकर किचन में जाओ और हमारे लिए मटर मशरूम बनाओ। भूख की वजह से हमारी हालत खराब है, रात भर हम सपने में मटर मशरूम ही देखते रहे हैं। सासू माँ आप लोग चलिए, मैं बस 1 घंटे के अंदर मटर मशरूम बना कर देती हूँ आप लोगों को। नेहा ने नहा धोकर फिर से मटर मशरूम बनाया और अपने ससुराल वालों को खिला दिया। दोपहर में गांव के कुछ मेहमान आए, उन्हें भी नेहा ने मटर मशरूम ही बनाकर खिलाया। उस दिन के बाद जो भी उनके घर आता था, हर कोई मटर मशरूम ही खाता था। उसके ससुराल वाले दिन में कम से कम 10 बार मटर मशरूम उससे बनवाने लगे। अब नेहा इस बात से परेशान हो गई। फिर एक रोज उसने अपनी सहेली को अकेले में छत पर जाकर फोन किया। यार, उस जड़ी बूटी ने तो कुछ ज्यादा ही असर कर दिया है। मैं सिर्फ मटर मशरूम ही बना पाती हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। इसी वजह से मैंने तुझसे वो जड़ी बूटी ली थी, ताकि इन लोगों को मटर मशरूम की आदत पड़ जाए, क्योंकि मुझे तो कुछ और बनाना आता नहीं। लेकिन ये लोग तो दिन में 10-10 बार मुझसे मटर मशरूम बनवाते हैं। मैं पागल हो जाऊंगी ऐसे तो। इतने में वहां पर उसकी जेठानी आ गई। उसे देखते ही नेहा ने फोन कट कर दिया। फोन कट करने से कोई फायदा नहीं देवरानी जी, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तभी मैं सोचूं कि हम लोग मटर मशरूम के लिए इतने पागल क्यों हो गए। सारा कमाल उस जड़ी बूटी का था। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज इस बारे में किसी को भी मत बताना। दरअसल मुझे मटर मशरूम के अलावा कुछ भी बनाना नहीं आता, इसीलिए मैंने ये सब किया। चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी।
लेकिन अपनी सहेली से फोन करके कोई ऐसी जड़ी बूटी मंगा लो ताकि उसका असर हमारे ऊपर से खत्म हो जाए, क्योंकि ज्यादा मशरूम खाना हमारे पाचन तंत्र के लिए नुकसान भी कर सकता है। रही बात खाना बनाने की, तो मैं तुम्हें बाकी खाना भी बनाना सिखा दूंगी। थैंक यू सो मच भाभी, आपने मुझे बचा लिया। अपने ही बनाए जाल में मैं ही फंस गई थी। नेहा अपनी जेठानी के साथ अपनी सहेली से मिली और उससे जड़ी बूटी लेकर आई। रात के खाने में उसने वही जड़ी बूटी मिला दी। अब उन लोगों के सर से धीरे धीरे मटर मशरूम का भूत उतरने लगा। अब नेहा और उसकी जेठानी मिलकर अच्छे अच्छे और भी पकवान बनाने लगी और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।